अगर कोई व्यक्ति अपना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है तो उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने फेल्यूर अटेम्प्ट उसने किया होगा, ये आपको इस वीडियो में अंदाजा होगा कि अगर आपको एक बिजनेस सक्सेसफुली रन करना है तो आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपना एक बिजनेस खड़ा करके उसे सक्सेसफुल रन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, तो ऐसे में आपको मायूस होने की बात नहीं है। ऐसे में आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलता है, लेकिन क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज का ग्रैब करेंगे? क्या आप अपॉर्चुनिटी को उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे? देखिए, आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऐसा नहीं है कि आप पहले ही करोड़ों से स्टार्ट करेंगे। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, अगर आपको स्टार्टिंग फेज में है तो आपको मजबूरी में भी कुछ ना कुछ करना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि मेरा टारगेट बड़ा है तो मैं बड़ा ही स्टार्ट करूंगा, ये नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस को सक्सेसफुल रन करना है तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो चाहे छोटा हो या फिर वो चाहे बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपके टारगेट की तरफ मूव होना चाहिए, आपको अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो आपके लिए एक ऐसा ही मोटिवेशनल स्टोरी बताते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का जो प्यून लेवल से स्टार्ट करता है और उसी कंपनी में मैनेजर लेवल तक वो प्रमोट होता है। उसके बाद वो अपना खुद का कंपनी बना लेता है, उसका फाउंडर बन जाता है। उसके बाद उसको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, उसके बाद क्या वो बिजनेस उसका सक्सेसफुल रहा या फिर उसको कोई चैलेंजेस आए जिसके बदौलत उसको इतना डाउन देखना पड़ा, लेकिन क्या उसने रीस्टार्ट करके फिर से बिजनेस को खड़ा कर पाया? तो एक ऐसा ही मोटिवेशनल स्टोरी आपको मैं इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। एक व्यक्ति है, अभी ये जो स्टोरी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ ये कोई ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। ये स्टोरी का हीरो आप भी बन सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आप हो सकता है इनिशियल फेज में हो, या फिर हो सकता है आप बीच वाले फेज में हो, या फिर आप बीच में जाने के बाद हाई लेवल देखने के बाद डाउन फेज में भी हो सकते हैं और उसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी रीस्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या आपको सक्सेस मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। एक व्यक्ति है जो प्यून लेवल से एक कंपनी में स्टार्ट करता है। हालांकि उसका सपना बड़ा है, लेकिन मजबूरी ये है कि उसको पैसों की जरूरत है, तो प्यून लेवल से ही उसने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उससे प्यून से उसकी जो कैपेबिलिटी थी, उसकी जो एफिशिएंसी थी, जो उसकी करने की क्षमता थी, वो बहुत ज्यादा कुछ करने की थी, लेकिन मजबूरी था तो उसके वजह से उसने प्यून का नौकरी करना शुरू कर दिया। उसी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय ऐसा था, उस दिन उसने छुट्टी मार दी, लेकिन कंपनी को उस वक्त उस पर्सन की बहुत जरूरत थी जिसने छुट्टी लिया था। ऐसे में जो फ्यून था, जिस व्यक्ति की हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, उसने उस अपॉर्चुनिटी को देखा और उसने बॉस को कन्विंस कर चुका कि ये काम मैं करूंगा, आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दें। इस तरह उन्होंने अपनी बॉस को कन्विंस कर लिया। एक प्यून ने अपनी बॉस को कन्विंस कर लिया कि उस काम को उसे करने दिया जाए और उसने उस काम को इतनी अच्छी तरीके से करना स्टार्ट किया, उस काम को इतना अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया। उसके बाद उनके काम से उनके बॉस इतना इंप्रेस हो गए कि उन्हें एक ऑफर दिया गया कि आप अपने जगह कोई दूसरा प्यून को रखे और आप ये वाला काम करें। इस तरह का अपॉर्चुनिटी दिया गया, लेकिन बहुत टाइम तक प्यून की नौकरी के लिए कोई नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा मैं प्यून की नौकरी भी करूंगा, साथ ही साथ ये भी काम करूंगा। उन्होंने दोनों कामों को मैनेज किया। उस अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रैब किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिला है सिर्फ मैं इसी काम को मैं करते रहूंगा, यहाँ पर प्यून के काम को नहीं करूंगा। उन्होंने दोनों कामों को मैनेज करते गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अब ये काम कर रहा हूं तो प्यून की नौकरी मैं नहीं करूंगा। ऐसे करते 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 उनको प्यून का नया रिप्लेसमेंट तो मिल गया। प्यून नया रिप्लेसमेंट में नया प्यून आ गया और इनका काम इस तरह चलते गया और उन्होंने अपनी काम को इतनी श्रद्धा से किया, इतना मेहनत किया। उसके बाद एक प्यून लेवल से उनको मैनेजर लेवल तक उनको प्रमोट किया गया। ऐसे में उन्होंने ये देखा कि एक और अपॉर्चुनिटी है जो उनके फील्ड से मिलता जुलता है, बट थोड़ा वो रिस्की काम था। ऐसे में उन्होंने बॉस से कहा कि ये काम
हमें करना चाहिए। तब बॉस ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया कि ये हमारा फील्ड नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने बॉस को ऑफर दिया कि आपकी कंपनी की तरफ से मुझे बैकिंग दिया जाए, ये काम मैं खुद से करूंगा, इसमें जितना भी रिस्क रहेगा वो पूरा रिस्क मेरा रहेगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो इसमें 20% प्रॉफिट मेरा होगा और 80% प्रॉफिट कंपनी का होगा। ऑफर देने के बाद उन्होंने अपने बॉस को कन्विंस कर चुका था कि हाँ, मुझे 20% मिलेगा और कंपनी को 80% मिलेगा। इस ऑफर के साथ बॉस को कन्विंस कर चुके हैं। बॉस कन्विंस इसलिए हो चुके थे क्योंकि पूरा रिस्क उस बंदे का था, उस व्यक्ति का था जो उस काम को करना चाह रहा था। अगर कोई भी रिस्क यहाँ पर बनता है तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर जाने वाला था, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी को 80% प्रॉफिट जाएगा और 20% प्रॉफिट उसके लिए जाएगा जिसने स्टार्ट किया है। ऐसे में जो काम उन्होंने करने का टाना था उसको सक्सेसफुली उस काम को कर चुका था। जो काम वो करना चाह रहे थे, कंपनी के बॉस को उन्होंने मनाया था, वो काम उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका था और उसमें उनको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हो चुका था। ऐसे में कंपनी के पास अच्छा खासा वो पैसा कमा चुके थे। उसके बाद कंपनी के बॉस ने ये कहा है कि आप 20% अकेले ही नहीं ले सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉफिट में से हम आपको इतना नहीं दे सकते हैं। तो उनके बॉस ने उन्हें 20% की जगह 10% उनको दिया। तब उनको बहुत ज्यादा मायूसी होने लगा क्योंकि उन्होंने सारी मेहनत खुद से किया है, सारा रिस्क उनका था, लेकिन प्रॉफिट उनके बॉस ने उनसे छीना है। ऐसे में उन्होंने तुरंत ही उस कंपनी से रिजाइन कर चुका है और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अपना नया खुद से कुछ बनाया जाए। तब उन्होंने जो बचा कुचा ऐसे हालातों में उन्होंने अपनी कंपनी से रिजाइन कर चुका और अपना पैसा लेके वो कंपनी से अलग हो गए। उसमें से लगभग 80% जो है वो पैसा खर्चा हो चुके थे और जो बचा 20% पैसा था उससे उन्होंने सोचा कि मैं अपना खुद का कंपनी क्यों ना बना लिया जाए। उन्होंने अपना खुद का एक कंपनी खड़ा किया और उसमें बेशक ही शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन उसके बाद उसमें लगे रहे, मेहनत लगा रहा, उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी को देखते उनके वहां पर लगे रहे, जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हुआ, उनको डील्स मिलना शुरू हो गया। उन डील्स के बदौलत वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते गए। उन्होंने ऐसे सक्सेसफुल इवेंट किए हैं, ऐसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस चलता गया, लेकिन एक और ऐसा दौर आया जहां पर उनको सारा नुकसान हो गया और ऊपर से उनके सर पे बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया। कोविड का वो दौर था जहां पर पूरा बिजनेस उनका ठप पड़ गया था और कोविड के दौरान ही उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। ऐसे में अब वो इतना परेशान हो गए थे क्योंकि उनके सिर पे बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था और लॉकडाउन के दौरान उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। काम नहीं मिलने की वजह से वो बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए और कर्जा का बहुत सारा डिप्रेशन, कर्जा के बारे में लोग जो कर्जदार थे वो लोग आके उनसे कर्जा का पैसा वसूलने आते थे। ऐसे में वो बहुत दिल से टूट गए थे और उन्होंने सोचा मैं इस परेशानी को झेल नहीं सकता तो मैं क्यों ना सुसाइड किया जाए। उन्होंने सुसाइड करने का डिसीजन लिया और एक पिनाइल बोतल से पिनाइल को एक घूंट अपने मुंह में डाला और उसके बाद उन्हें ये ख्याल आया कि अगर मैं नहीं रहूं तो मेरा परिवार का क्या होगा। तब उन्होंने सोचा, जहर को, फिनाइल को लिया था, उन्होंने उसको थूक डाला और उसके बाद भले मैं फिर से जो शुरुआत है वो भले छोटे लेवल से करूंगा बट मैं फिर से खड़ा रहूंगा, इस तरह उन्होंने सोचा। उसके बाद वो कुछ ना कुछ काम करते गए। उन्होंने शुरुआत किया कैब ड्राइविंग के साथ। कैब ड्राइविंग में लोगों से जब मिलते थे उन्हें लगता था कि ये सिंपल कैब ड्राइवर नहीं हो सकता है। जब उनसे बातचीत किया जाता था कि आप कैब ड्राइवर नहीं लगते हैं, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, तब उन्होंने लोगों को बताया कि ऐसे मेरे सिचुएशंस थे। कोविड से पहले मैं अच्छा खासा बिजनेसमैन था और हालातों की वजह से मुझे आज ये परिस्थिति को संभालना पड़ रहा है, इस परिस्थिति में जीना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग उनको मोटिवेट करते थे कि आप उस वक्त इतना सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे तो आप अभी भी अपना बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। इस तरह लोगों की बातों को सुन के वो मोटिवेट हो गए। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जो पहले काम किया करता था उसी काम को रीस्टार्ट किया जाए। उन्होंने उस काम को रीस्टार्ट किया। देखते ही देखते उनको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उनको फिर से उस पूरा कर्ज चुकाने में उनको कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा और कंपनी आज ऐसे परिस्थिति में है जो आज 10 करोड़ सालाना टर्नओवर कमाती है। जी हाँ,
ये रियल स्टोरी है, इसमें किसी के नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये परिस्थिति आपकी भी हो सकती है। आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको कोई परिस्थिति की वजह से अभी आपको संभल नहीं पा रहा है, बट अगर आप लगे रहोगे, उस काम को करते रहोगे, पूरी शिद्दत से अगर आप उस काम को करते रहोगे तो वो आपको एक दिन सक्सेस जरूर दिलाएगा। आपको बहुत सारे लाइफ में ऊपर नीचे जाते रहता है। ये जो लाइफ में ये आपको फ्लैट लाइन नहीं जाता है, ये अप एंड डाउन का खेल है। जो अप एंड डाउन को जो संभाल के चलता है वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है। इस स्टोरी से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये है कि शुरुआती दौर में परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपको शुरू करना जरूरी है। शुरू करने के बाद अगर कोई आपको छोटा सा भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए और उसमें इतना शिद्दत से काम करे कि आपको मैनेजर लेवल तक बूस्ट किया जाए। उसके बाद आपको एक सफिशिएंट लेवल तक आपको एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप खुद से उस काम को करना शुरू करें जो आप पहले किसी और कंपनी के लिए कर रहे थे और किसी बॉस के लिए कर रहे थे। अब आप वहां पर खुद अपना बॉस बन के कर सकते हैं। उसमें बॉस बनने के बाद भी आपको लाइफ में ऊपर ही नहीं जाएगा। हो सकता है ऊपर जा रहे हैं और वहां से सडन आपको ब्रेक डाउन मिले और आप नीचे आएंगे और वहां से आपको नीचे से फिर ऊपर जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। परिस्थिति आपको नीचे खींचेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाना है तो वो आपके हाथ में रहता है। अगर आप उन परिस्थिति को पार करके मेहनत करोगे, अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकेगा। आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस होना है।